देखिए, किसी भी देश समझने के लिए और सरकार की जो नीति है उसको समझने के लिए दो स्तरों पे देखा जाता है कि एक होते हैं जो सरकार के सपोर्ट में खड़ा होता है। ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। दूसरा पक्ष वो होता है जो सरकार के विरोध में खड़ा होता है। अमित मालवीय है, बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, वो कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, वरना वो प्रधानमंत्री के चेहरा बनते, राजनीति कितनी बदल जाती, बोफोर्स में कुछ नहीं निकला। आज की जब भारत में हम देखते हैं जो भी नरेंद्र मोदी की सरकार है उनका विरोध कर रहे हैं विपक्षी, चाहे तेजस्वी यादव हो या संजय सिंह हो या मोहन झा हो या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो। आप देखो कि उनके खिलाफ ये लोग इसलिए बोलते हैं कि उनको लग रहा है कि सरकार, सरकारी एजेंसी जितने भी हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इसका जो है इस ताकत का उपयोग करती है। षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो शायद भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है और एक तानाशाह हो सकता है आने वाले समय में भारत में शासन करेगा। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इनकी बातों से सरकार पर जज नहीं किया जा सकता है। तो हम आज जानेंगे आज की वीडियो में कि जितनी भी वर्ल्ड के एजेंसी हैं जो लोकतंत्र की जांच करते हैं और वर्ल्ड में सभी देशों का एक रेटिंग निकालते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि भारत आज कहाँ खड़ा है और यहाँ के लोगों पर मोदी सरकार का क्या प्रभाव पड़ा है, बाकी में प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले किसी देश के मुद्दे को जानने के लिए नागरिक होना जरूरी है। वोटर जो होते हैं सरकार की कमियों को नहीं देख पाते हैं या विपक्ष की कमियों को नहीं देख पाते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत। देखिए, सबसे पहले सरकार के पक्ष में जो लोग, दूसरा सवाल है कि मीडिया और लोकतंत्र को लेकर कि मोदी सरकार पर हमेशा एक चीज़ का आरोप लगते आया है, मोदी सरकार मीडिया को दबाती है, जो उनकी आलोचना करते हैं उनको भी दबाती है। आज जो देखोगे भारत की मीडिया की रैंकिंग 151 पे है, जो मोदी सरकार के कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में जो है 161 पे पहुंच गया था, जो काफ़ी चिंता का विषय था कि भारत एक सच में चाइना से भी आगे निकल चुका था, किसी कमी को सुनना ही नहीं चाहती है और जो भी मीडिया सरकार को बताना चाहती है सरकार उस चैनल को हाईजैक कर लेती है या जो व्यक्ति उनके खिलाफ बोलते हैं उन पर जो है कानूनी कार्रवाई कर देती है सरकारी एजेंसियों के द्वारा और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जो लोग जानते भी हैं तो वो चुप रहना पसंद करते हैं। अब तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि जितनी भी सरकारी एजेंसी है या सीबीआई हो या ईडी हो, उसमें जब आप देखोगे तो उन पर कई सवाल उठे हैं। पिछले कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार सवाल उठाए हैं कि मोदी जी जो एक्साइज कानून को लेकर उनको जेल में डाली थी और भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप थे। जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हों या दिल्ली के उस समय के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो या तेजस्वी यादव हो, ये सब काफ़ी बार आरोप लगा चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे हैं जो बीजेपी को कंट्रोल करते हैं और जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं शायद उनको उन सरकारी एजेंसियों के द्वारा उनको चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया है कि भारत जो है लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, चुनाव आज भी हो रहा है, वहाँ पे जो लोगों का जो है अधिकार अब छीना जा रहा है, लोकतंत्र का धीरे धीरे पतन हो रहा है, खत्म हो रहा है। और दूसरा जो चिंता का विषय जताया था दुनिया भर के देशों ने भारत के लोकतंत्र के प्रति, वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीने जाने पर। यानी कि जब आप इस देश में बोल नहीं पाओगे, सरकार की आलोचना नहीं कर पाओगे, तो भारत के संविधान जो अधिकार देता है आर्टिकल 19 के थ्रू फंडामेंटल राइट्स है हर नागरिक का, शायद ये चीज़ लगता है कि यहाँ पे स्वतंत्र मीडिया अगर काम नहीं करेगी और सरकार की आलोचना नहीं करेगी तो सरकार उस कमियों को कैसे देख पाएगी, और अगर सरकार अपनी कमियों को नहीं देखती है तो उसका समाधान कैसे कर पाएगी। अगर आपको मानो आज रील्स की दुनिया है, आज सोशल मीडिया की दुनिया है और आईटी सेल बहुत सारे चीज़ चलते हैं, लोगों के पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज्ञान आते हैं, तो लोग सिर्फ मोबाइल पर ही देख लेंगे विकास क्या है, तो आप मान सकते हो कि आज AI है और आपको कोई भी चीज़ वर्चुअल दिखाई जा सकती है, भले वो चीज़ हुई हो या नहीं हो। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया भर के जो लोग चिंता जताए भारतीय लोकतंत्र पर मोदी सरकार को लेकर कि यहाँ वोट तो पड़ती है लेकिन जनता जो है जागरूक नहीं है, जनता ज्ञान के आधार पर मत नहीं करती है, जनता का जो है अधिकार वो सिकुड़ रहा है। सरकार जो अभिव्यक्ति की आज़ादी बर्बाद करने के लिए जो दो कानून का उपयोग करती है वो है, एक है UAPA, दूसरा है NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जितने भी राजनीतिक विरोधी हैं, जो मोदी हो या अमित शाह हो, उनका विरोध करते हैं राजनीतिक स्तर पर, अब उनको अगर सरकार सरकारी एजेंसी के द्वारा अगर चुप कराने का प्रयास करती है तो आप इतना ही मानो कि इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश को आगे बढ़ने के लिए ये अच्छा रास्ता नहीं हो सकता है। भारत की जो तमाम स्वतंत्र मीडिया हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है, वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता जता रहे हैं कि यहाँ की सरकार हो, जहाँ संविधान है वहाँ सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चलती है, सरकार अपनी मनमानी करती है, लोकतंत्र की रैंकिंग गिर रही है, लोग की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जाती है, जो मीडिया उनके खिलाफ बोलते हैं उन पर NSA लगा दिया जाता है।
तो ये सवाल खड़ा करता है कि आज देश की मीडिया कैसे सामने सच बोले, और जो भी एजेंसी हैं, सरकार जो है न्यूज़ एजेंसी पर अपना मालिकाना हक जताना चाहती है। आप देखे होंगे एक एनडीटीवी के मामले में कि एनडीटीवी को अडानी ने हाईजैक कर लिया। अब सवाल ये है कि जहाँ पे बिजनेसमैन अगर न्यूज़ चैनल को चलाएंगे तो वो चीज़ दिखाना पसंद करेंगे जो शायद उनको अच्छा लगेगा। और मोदी सरकार में एक काफ़ी चिंता का विषय था अल्पसंख्यकों को लेकर, कि जब से मोदी सरकार 12 साल से यहाँ राज कर रही है तो उसमें देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के अंदर काफ़ी डर है, क्योंकि इनके जो नेता होते हैं जो भी, वो हिंदूवादी होते हैं। अब हिंदूवादी कहने का मतलब ये नहीं कि ये हिंदू हो गए, ये सिर्फ हिंदू के भावनाओं के साथ खेलते हैं, जिससे समाज में एक डर का माहौल बनता है और जिससे इनका अपना कुर्सी सेफ होता है। लोग डर के मारे उनको वोट देते हैं कि हिंदू खतरे में है। कि आधे से तो अधिक कांग्रेस से चले गए हैं बीजेपी में, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और सरकार ने उनको डराई थी पहले सीबीआई या ईडी के छापे से, और वो सरकार से जाके मर्ज हो गई। और आज वही लोग कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, जिसमें आपको मालूम होगा हेमंत बिस्वा का आप नाम ले लीजिए, ज्योतिराज सिंधिया का नाम ले लीजिए। ये सब व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले आरोपित थे, यानी कि बीजेपी उनको हमेशा बोलती थी ये करप्ट व्यक्ति है, लेकिन आज उसमें चली गई है तो ये लोग कौवा से सीधे हंस बन गए हैं। यानी कि उनको ऐसे सर्फ एक्सल से धोया गया है कि उनके मानो सारा भ्रष्टाचार का चिट्ठा तो मानो यमुना में जाके फेंक दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर झूठ को छुपाया जाए तो इससे ये नहीं है कि सच यहाँ दब जाएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि अगर गलत है तो आप एक सपोर्टर नहीं होंगे, एक नागरिक के भांति इस वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गिरी है, इसका प्रभाव जो आने वाले समय में भारत पर क्या पड़ेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि भारत आज लोकतंत्र के रास्ते को छोड़कर एक राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय इसीलिए है कि लोग की स्वतंत्रता सिकुड़ गई है। दूसरी बात है, भारत में जितने भी लोग हैं उसमें बताया गया भारत को जो है पार्टली फ्री बताया गया, यानी कि लोग आंशिक रूप से फ्री हैं, लोग अपने विचार को व्यक्त नहीं करते हैं भारत में। ये भी बहुत चिंता का विषय है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्ल्ड की जितनी एजेंसियां हैं उनका ये रिपोर्ट्स है। अब सवाल ये है कि आप पूछना सरकार से कि ये रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग हमेशा गिरती ही क्यों है, और जितने भी कार्यकाल मोदी सरकार कार्यकाल में आप देखोगे तो काफ़ी रैंकिंग गिरी है, जो एक चिंता का विषय है। आज टॉप पे देखो डेनमार्क है, क्योंकि डेनमार्क की आज विकास देखो, वहाँ पे कोई भी धर्म नहीं है देश में, तो आज वो देश डेवलप्ड देश है। यानी कि अगर आपको सोचना है, आपको बनना है, तो पहले किसी भी चीज़ की कल्पना की जाती है, फिर उसके अनुसार उस चीज़ को उगाया जाता है। लेकिन यहाँ की सरकार तो ये चाहती ही नहीं है कि कभी भी आगे बढ़ा। आप इसमें क्या कर सकते हो तो सोचना, क्योंकि आप नागरिक हो तो आप सोचोगे और सरकार से सवाल पूछोगे, तभी जाके लोकतंत्र में एक वोटर्स के अलावे आप 5 साल तक जवाबदेह भी बने रहोगे। वह सरकार से पूछोगे जब आप गला पकड़ के कि आप बताओ कि आपने क्या किया, तब जाके लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र बन। क्योंकि अगर आप वोट देते हो तो एक चीज़ सोचिएगा, ये संविधान आपको ये चीज़ का पावर देता है वोट का, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि उस वोट का प्रयोग आप संविधान के अनुरूप करिए और संविधान को एक बार जानने का कोशिश करिए कि संविधान क्या कहता है। आपको संविधान का कौन सी बात अच्छी लगी है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको संविधान पर भी कोई वीडियो लेके आएंगे। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।